जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर में लगे हुए एक नाटक स्वप्नवास वदत्तम के प्रथम अंक का सारांश बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में सीधे सीधे किसी न किसी नाटक का सारांश आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सारांश अच्छे से तैयार कर लेते हैं, दीर्घ उत्तरीय में आपका 8 अंक बहुत ही अच्छी तरीके से निश्चित हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली अगली वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं स्वप्नवास वदत्तम नाटक का सारांश, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा और आपका अगर इससे एक भी प्रश्न आता है तो नहीं छूटेगा। राजा उदयन का प्रधानमंत्री योगेंद्रायण अपने स्वामी के शत्रु राजा आरुणि द्वारा अपहृत प्रदेशों को पुनः हस्तगत करने के लिए अतीव चिंतित रहता है। राजा उदयन है इसमें, जो उनका प्रधानमंत्री है वह राजा उदयन का जो शत्रु है आरुणि, उसके द्वारा हड़पे गए जो प्रदेश हैं, आरुणि ने जो राजा उदयन के प्रदेशों को हड़प लिया है उसको पुनः हस्तगत अपने हाथ में लेने के लिए वह हमेशा बहुत ही अतीव चिंतित हो रहा था। अतः इस राजनीतिक उद्देश्य से तत्कालीन शक्तिशाली मगध नरेश के साथ वैवाहिक संबंध जोड़ना अत्यंत आवश्यक था। उसका यह मानना था कि जो सबसे शक्तिशाली मगध नरेश हैं उनसे वैवाहिक संबंध जोड़कर आपस में संधि कर लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री चाहता है कि राजा उदयन मगधराज की बहन से विवाह कर लें। उनका जो राजा है वह चाहता है कि वह मगधराज, जो कि बहुत ही शक्तिशाली हैं, उनकी बहन से विवाह कर ले। किंतु उदयन का अपनी प्रथम पत्नी वासवदत्ता के प्रति दृढ़ अनुराग था। जो राजा उदयन थे उनकी जो प्रथम पत्नी थी वासवदत्ता, उनसे बहुत ही दृढ़ प्रेम अनुराग था। वह चतुर मंत्री एक योजना बनाता है और महारानी वासवदत्ता को उदयन के खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति में सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। जो मंत्री उनका रहता है प्रधानमंत्री योगेंद्रायण, वह बहुत ही चतुर एक योजना बनाता है कि महारानी वासवदत्ता उदयन से नहीं, वह सीधे महारानी जो वासवदत्ता रहती हैं उनसे ही उदयन के जो खोए हुए राज्य रहते हैं उनको पुनः प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। और जो वासवदत्ता रानी रहती हैं वह सहमत हो जाती हैं। राज्य की पश्चिमी सीमा के समीप लावाड़क नामक ग्राम में राजकीय पड़ाव पर जाता है। एक दिन जब राजा शिकार के लिए बाहर गया था, उस कुशल मंत्री ने गांव में आग लगवा दी और यह जनश्रुति फैला दी कि महारानी वासवदत्ता उस ग्राम के भयंकर अग्निकांड में जल गई हैं तथा प्रधानमंत्री भी उनकी रक्षा के प्रयास में जलकर मर गया है। वह जब चले जाते हैं एक बार शिकार करने, तो वह जो मंत्री रहता है एक गांव में आग लगवा देता है। उसकी यही प्लानिंग रहती है, उसने यह चतुर योजना बनाई थी। गांव को आग लगवा देता है और लोगों में यह फैला देता है कि महारानी जो वासवदत्ता हैं उस ग्राम के भयंकर जो अग्निकांड हुआ है उसमें जलकर मर गई, और साथ ही में उनकी रक्षा करते के प्रयास में जो मंत्री प्रधानमंत्री था वह भी जलकर मर गया। यही से स्वप्नवास वदत्तम नाटक का प्रथम अंक प्रारंभ होता है, जब योगेंद्रायण और वासवदत्ता सन्यासी और अवंतिया उज्जैनी की महिला के प्रच्छन्न वेश में उस ग्राम को छोड़ देते हैं। वे मगधराज के तत्कालीन राजधानी राजगृह के निकटवर्ती आश्रम में पहुंचते हैं। वहां दैवयोग से मगध राजकुमारी पद्मावती आ जाती हैं, जो अपनी जननी के जो उस समय तपोवन में निवास कर रही थी, दर्शन कर उसी मार्ग से राजधानी राजगृह लौट रही थी। पद्मावती आश्रम में किसी भी याचक को मनोवांछित दान देने की घोषणा करती है। योगेंद्रायण आगे आता है और अपनी भगनी अवंतिका वासवदत्ता को पद्मावती के न्याय धरोहर के रूप में अपने साथ रख लेने की याचना करता है, जिसका कि पति अधिक काल से विदेश गया है और स्वयं भी उसे को ढूंढने जा रहा है। वह पद्मावती रानी से कहता है कि योगेंद्रायण जो रहता है वह कहता है कि जो रानी वासवदत्ता हैं उनको एक
स्त्री की भांति, एक दुर्भाग्यशाली स्त्री की बात कहता है कि आप इनको रख लीजिए, क्योंकि इनका जो पति है वह विदेश कई वर्षों से गया हुआ है, कई अधिक काल से गया हुआ है, और उसी को ढूंढने मैं जा रहा हूं। जब तक नहीं आ जाता हूं, पद्मावती जी वासवदत्ता को अपने पास रख लीजिए। वासवदत्ता अवंतिका के कृत्रिम नाम से पद्मावती के साथ रहने लगती हैं। वासवदत्ता क्या नाम अपना रख लेती हैं? अवंतिका। घटनाक्रम से पद्मावती के विवाह की चर्चा छिड़ जाती है, जो कि उस चर्चा को भी व्यक्त कर देती है जो महासेन के पुत्र के साथ विवाह संबंध विषय में चल रही थी। उसी समय एक छात्र वहां विश्राम के लिए रुक जाता है, जो लावड़क गांव से लौट रहा था। लावड़क के विषय में पूछने पर वह उस स्थान के नवीनतम समाचार का वर्णन करता है। वह कहता है कि महारानी वासवदत्ता और योगंधरायण के ग्राम दाह में जल मरने का समाचार मिला है। शिकार से लौटने पर जब राजा को यह दुखद समाचार मिलता है, तब वह अपनी पत्नी के लिए बहुत ही रोता बिलखता है। वह असली में यह समझ लेता है कि उसकी जो रानी है, उसकी जो पत्नी है वासवदत्ता, उस आग में जलकर मर गई, और वह रोता बिलखता है। मंत्री रूमड़वान बड़ी तत्परता से राजा की प्राण रक्षा में संलग्न है और प्रत्येक संभव उपायों से उसको प्रकृतिस्थ करने का प्रयत्न कर रहा है। राजा उदयन बहुत विलाप करता है। वासवदत्ता के अधजले आभूषणों को अपनी छाती से लगाकर बार बार मूर्छित हो जाता है। चेतना आने पर वह भी आग में कूदकर आत्मदाह करने के लिए प्रयास करता है, परंतु उसका विश्वास पात्र मंत्री उसको ऐसा करने से रोकता है। अंत में वो उसको उस स्थान से हटा लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी पत्नी के शोक में वह अपने प्राण त्याग दें। राजा के संतोष का जीवन वर्णन सुनकर तथा अपनी पत्नी का अपने प्रति आदर्श प्रेम देखकर वासवदत्ता को बड़ा ही संतोष होता है। उसी क्षण पद्मावती के हृदय में, जो कि यह सुनकर बड़ी प्रभावित थी, राजा के प्रति प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो जाता है। वह उदयन से प्रेम करने लगती है। सभी उस स्थान से चले जाते हैं। यह था प्रथम अंक स्वप्न वासवदत्तम का सारांश, जो कि हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। इसमें क्या बताया गया है कि राजा उदयन का जो प्रधानमंत्री रहता है, वह उसके शत्रु जो हैं, राजा के उदयन के जो शत्रु आरूढ़ था, उसने जो प्रदेश हथिया लिए उसको दोबारा वापस प्राप्त करने के लिए बहुत चिंतित रहता है, और वह सोचता है कि हमारे राजा उदयन का विवाह, जो कि सबसे शक्तिशाली मगध नरेश जो हैं, उनकी बहन से विवाह हो जाए। राजा उदयन जो रहते हैं वह मना कर देते हैं कि शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वह अपनी पत्नी वासवदत्ता से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते रहते हैं। तब जो वह मंत्री रहता है बहुत ही चतुर रहता है। वह एक योजना बनाता है और वासवदत्ता को इस बहकावे में लाता है कि वह जो हार गए हैं जो प्रदेश, उसको वापस पाने के लिए उनको विवाह कर लेना चाहिए। और उसने यह योजना बनाई कि एक ग्राम को जलवा दिया और वहाँ पर अपनी जो उनकी पत्नी थी राजा उदयन की, वासवदत्ता, यह खबर फैला देता है कि वासवदत्ता रानी जो थी उस ग्राम के अग्निकांड जो हुआ था उसमें मर गई। यह सुनकर जो राजा रहते हैं बहुत रोते भी लगते हैं, और यह दोनों जो प्रधानमंत्री रहता है और रानी, दोनों एक वेश बनाकर अपने नाम बदलकर पद्मावती के आश्रम में जाकर रहने लगते हैं। और फिर उसके पश्चात जब राजा उदयन अपनी पत्नी को लेकर बहुत ही ज़्यादा रोते बिलखते हैं और अपनी पत्नी के प्रति प्रेम जो उनका रहता है उसको देखकर पद्मावती के मन में प्रेम उमड़ जाता है और वह राजा उदयन से प्रेम करने लगती है। और अपने पति वासवदत्ता जो है रानी, वह अपने पति के इस प्रेम को देखकर बहुत ही संतोषजनक होती हैं। यही था इस प्रथम अंक में स्वप्न वासवदत्तम नाटक के। आशा करते हैं आपको यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।